डिमांड था, लोगों ने बैठक किया हर ग्राम पंचायत में और मेरे को बुलाए। और ये ऐसा है कि मैं माने पूरा साल भर सामाजिक काम करता हूँ। हम जो भी बने थे जी। अभी जो हैं या उसके पहले, और सट्टा जुआ क्या खुड़खुड़िया खड़खड़िया बोलते हैं उसका बोलबाला, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी ही नहीं दी जाती बीता है। तो मैं चाहता हूं कि लोग मेरे को समय और मौका दें और मैं बेहतर कर सकूं। छत्तीसगढ़ में मैं हूं ठाकुराम ध्रुव। आज हम लोग पहुंच चुके हैं जनपद सदस्य क्रमांक 11 पहुंच चुके हैं और यहाँ हम लोग खास चर्चा करेंगे अपना जय अवस्थी जी के साथ। हाँ, नमस्कार जी, और आपके समस्त दर्शक को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग को ये बताना चाहते हैं सर, जो पिछली बार भी आपने चुनाव लड़े थे जो कि जनपद सदस्य के से, है ना? तो उस पर और अभी क्या अंतर है? पिछले बार ये सीट सामान्य महिला सीट थी, जी तो हमारी मिसेज चुनाव लड़ी थी जी और केवल 40-50 वोट से केवल एक ही ग्राम पंचायत में हम लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उसके अलावा बाकी जो 2 ग्राम पंचायत है, सराई पानी और उसरी जोर, उसमें हमने लीड किया हुआ था। गुढ़ियारी अपेक्षाकृत नई जगह थी, इसलिए हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। इस बार ये सीट सामान्य वर्ग से है, पुरुष से, और सभी लोगों का डिमांड था, लोगों ने बैठक किया हर ग्राम पंचायत में और मेरे को बुलाए और ये बोले कि आप माने जनपद का सदस्य के लिए फॉर्म भरिए, और मैं उनके इच्छा के अनुरूप यहाँ पे फॉर्म भरा हूँ। और ऊपर वाला अगर करेगा, लोगों की सेवा की अगर मौका देगा तो मैं अवश्य विजयी होऊंगा। जो चुनाव को लेकर आपका क्या रणनीति रहेगा सर? रणनीति ऐसा है कि मैं माने पूरा साल भर सामाजिक काम करता हूँ। हर लोग, हर परिवार और हर घर मेरे से जुड़े हुए हैं और अपने तरफ से भरपूर सहयोग रहता है। जी। जो कि पिछले बार से यहाँ बहुत सारे लोग जनपद सदस्य थे और उसमें जो कि क्षेत्र की विकास किस प्रकार कर रहे हैं जो कि अपना जनपद सदस्य लोग हैं क्या? नहीं, अब जनपद सदस्य में जो भी बने थे जी अभी जो हैं या उसके पहले या हाँ वो जो थे, हाँ वो उस हिसाब से जैसे माने, और जो ग्राम पंचायत है जिसमें विकास होना था, जी पर्टिकुलर सरई पानी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ मेन रोड से जो गांव जाने का रोड है बस्ती, उसमें सीसी रोड आज तक नहीं बना है। और जितने भी और पारा हैं जो आश्रित ग्राम हैं, कहीं पे सीसी रोड नहीं बना हुआ है। पूरा सभी जगह पे शराब और सट्टा जुआ क्या खुड़खुड़िया खड़खड़िया बोलते हैं उसका बोलबाला है। लोगों को कहीं पे भी मतलब ऐसा किसी चीज़ का डर या वो भय नहीं है। जो शासकीय योजनाएं जितनी भी आती है उसको ग्राम पंचायत में जो 2 4 5 बैठे रहते हैं वो लोग बंदर बांट करते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग होती है, लोगों को सूचना नहीं दी जाती, और आम लोगों को जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी ही नहीं दी जाती। केवल वो राशन कार्ड 1-2 योजना है उसी के बारे में लोगों को बताएंगे, लेकिन और बाकी जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने लागू किया है, जी तो वो योजना लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जी। जो चुनाव को लेकर जो जनता से आपका क्या अनुरोध रहेगा? अनुरोध ऐसा है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जी नशा मुक्त आदमी हूँ, मुझ में कहीं बुराई नहीं है, और आप लोगों को साल भर आइए उपलब्ध रह के आप लोगों को सेवा करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे घर से कभी खाली गया हो। तो मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि एक बार मेरे को अवश्य मौका दें और बेहतर करूँगा। जी। आपका एजुकेशन क्या है सर? मैं एमएससी डबल एमए हिंदी सोशियोलॉजी और आइल टेक्नोलॉजी बॉम्बे से डिप्लोमा किया हूँ। यहाँ आने के पहले मैं प्रोडक्शन मैनेजर था एक बहुत बड़ा आइल प्लांट में। डॉक्टर रमेश जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, मंत्री थे, उनका मैं फिर मतलब प्रोडक्शन मैनेजर था। उनके साथ राजनीतिक क्षेत्र में जो खल्लारी विधानसभा है उसमें बहुत लंबा समय तक कम से कम 4-5 चुनाव में काम किया हूँ। और आज जो मतलब बीजेपी का जो कार्यालय है ना, वो कार्यालय के निर्माण में मेरा और छगन मुंदड़ा जी दोनों हम मिल के उसको बनाए हैं, जो रजबंधा मैदान में बना हुआ है। और मेरा बहुत समय डॉक्टर राजेंद्र दुबे, वीरेंद्र पांडे जी और डॉक्टर रमेश के साथ बहुत सारा समय गोविंद सारंग जी के साथ सानिध्य में उनके आसपास बैठते घूमते बीता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को समय और मौका दें और मैं बेहतर कर सकूँ। इतना एजुकेशन रहने के बावजूद भी अभी जो जनपद सदस्य लड़ने का आपका क्या प्रोसीजर है? अब
जनपद सदस्य लड़ने का प्रोडक्शन माने जो इच्छा है वो ऐसा है कि मन में एक पीड़ा है। जी अभी मैं कुछ नहीं हूँ तो जो गांव में या कहीं भी जो मीटिंग होता है या कोई अच्छा कार्यक्रम होता है या कोई बड़े बड़े लीडर आते हैं, उसकी बात लोगों की बात वहां तक नहीं पहुंच पाती। जैसे हमारे यहाँ कांदा डोंगर है, वो उसमें काम हो रहा था पर्यटन की दृष्टि से है। जब बीजेपी गवर्नमेंट चली गई तो उसका काम आधा रुका हुआ है ना। ग्राम पंचायत लोगों में जो हमारे यहाँ सीसी रोड वगैरह जो बनना था वो नहीं बना है। जो नल जल योजना है वो सब आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जो गवर्नमेंट ने लेटरिन के लिए जो स्वच्छ शौचालय के लिए पैसा दिया था उसमें 90% केवल खाना पूर्ति हुआ है। अगर मैं पद में रहता तो मैं विरोध करता, लोगों तक बात जाती और जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है वो सही में फलित होता। जी। यदि आपको जो जनपद सदस्य यदि जीत होती तो आप जीत होगा तो आप क्या करेंगे? अरे बहुत कुछ करना है, बहुत सोचे हैं। अब पहले से अगर बोल दो तो फिर वादा हो जाता है बेहतर प्रयास। क्योंकि ऐसा है कि भगवान के दया से हमारे पास सब कुछ है, तो वैसा कुछ हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य खाना या वो नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अब हमारी भी उम्र हो रही है यार, है ना। इतना दिन तक रहे, लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया है, तो उसको रिटर्न करें बेहतर करने के लिए। गांव के बेहतरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो न्यूज़ रिलीज़ को इतना टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय